गांव की 3 जुगाड़ू बहू की पहली रसोई। अरे माँ, ये क्या मामला है? कहीं पर कपड़े पड़े हैं तो कहीं पर जूते पड़े हैं। सारा घर तहस नहस पड़ा है। सही कहा तुमने, इन तीनों ने पूरे घर को बिगाड़ रखा है। अरे तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि घर चलाने में मेरी कितनी मेहनत लगती है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो आप 3 दिन से चुटकी के साथ बाहर गई हो और ऊपर से आने के बाद हमें ही डांट रही हो। अब हम बाहर का काम करें या फिर घर का? अरे माँ, घर संभालने की जिम्मेदारी आप लेडीज की होती है। अगर ऐसी बात है तो इनकी शादी करवा दीजिए माँ। इनकी जिम्मेदारी इनकी पत्नी अपने आप संभालेंगी। हे भगवान, तू बहन है या दुश्मन? क्यों हमारी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है? अंजलि ने सही कहा है, मैं इसकी बात पर सहमत हूँ। दुर्गेश्वरी उसी दिन के बाद से अपने तीनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में उसे पंडित से 3 लड़कियों की बहुत सुंदर फोटो मिलती है, जिन्हें देखकर दुर्गेश्वरी पंडित से कहती है, अरे वाह, ये लड़कियां तो बहुत सुंदर हैं। पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके आप इनके घर वालों से मेरे तीनों बेटों के रिश्ते की बात चलाओ। इधर दुर्गेश्वरी अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके बहुत खुश होती है, तो दूसरी तरफ लड़कियों के दोनों माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। अजी, अब तो हमारी तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाएगी और ये तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगी। शादी तो ठीक है, लेकिन अब इन्हें घरेलू कामकाज भी सिखाओ। कैलाश की बात मानकर सरला अपनी तीनों बेटियों को घरेलू काम सिखाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सरला और कैलाश अपनी तीनों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर रहे होते हैं। देखिए बहन जी, हमने बहुत ही प्यार और प्रेम से अपनी तीनों बेटियों को बड़ा किया है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझकर उस घर में रखेंगी। आप भी ना भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहू बहू की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह रहेगी। इस बात की आप चिंता मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ सरला अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो, तुम तीनों हमेशा एकता बनाए रखना और अपनी सास को खुश रखने के लिए जुगाड़ बनाकर काम को पूरा करना। चिंता मत कीजिए माँ, हम तीनों आपका नाम डूबने नहीं देंगे। हाँ माँ, हम आपकी जुगाड़ू बेटियां हैं, सब संभाल लेंगे। अब हमें कार में बैठ जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, अब तुम अपने ससुराल जाओ। कार में बैठकर तीनों बहू अपने ससुराल आ जाती हैं, जहाँ उनके पहले दिन पर दुर्गेश्वरी उनसे कहती है, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, तो जो तुम्हें ठीक लगे रसोई में जाकर बना लो, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। नहीं माँ जी, हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखाकर भेजा है, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों मिलकर अच्छा खाना बनाकर लेकर आएंगे। हाँ माँ जी, हमारी पहली रसोई का खाना खाकर आप हमारी फैन हो जाओगी। अच्छा माँ जी, अब हमें ये बता दीजिए कि रसोई किस तरफ है। दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बहुओं को रसोई दिखा देती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी के कहने पर उसकी तीनों बहू रसोई में पहुंच जाती हैं और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। एक तरफ एक प्याज काट रही होती है तो दूसरी तरफ एक रोटी बनाने की कोशिश करती है, तो तीसरी पिज्जा बनाने की तैयारी कर रही होती है। मेरे हाथों का पिज्जा खाते ही सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाती हूँ। मेरे हाथों की सब्जी खाते ही सब लोग मेरे फैन हो जाएंगे, लेकिन इस प्याज को काटने में मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, ऐसी रोटी बनाऊंगी कि एक एक रोटी गुब्बारे की तरह फूलेगी। अपनी पहली रसोई में खाना बनाते बनाते उन्हें बहुत सी दिक्कतें होती हैं। हे भगवान, मेरी आंखें जल रही हैं, इस तरह मैं कैसे खाना बनाऊंगी? ये प्याज तो खुद कटकर मर गई, लेकिन मुझे क्यों रुला रही है? मेरे पास इसके लिए एक जुगाड़ है। ऐसा सोचकर आशा फौरन अपने पति के पास जाती है। अजी, मुझे आपका हेलमेट चाहिए। लेकिन तुम रसोई में हेलमेट से क्या करोगी? ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस मुझे अपना हेलमेट दे दीजिए। अर्जुन अपना हेलमेट आशा को दे देता है, जिसके बाद आशा हेलमेट लगाकर रसोई में जाती है और प्याज काटना शुरू करती है। ये हुई ना बात, अब मुझे बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे और ना ही मेरी आंख जलेगी। आशा आराम से काम करने लगती है। तभी अचानक से प्रिया का गर्म तवे पर हाथ लग जाता है और उसका हाथ जलने लगता है। हे भगवान, मेरा तो हाथ जल रहा है, ऐसे में रोटी कैसे बनाऊंगी? ऊपर से इस गैस में बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, अब मैं क्या करूं? तभी प्रिया को एक आइडिया आता है। इस समस्या से बचने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। प्रिया ऐसा सोचने के बाद अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर की प्रेस कहाँ पर है? मुझे वही चाहिए।
लेकिन बहू, रसोई में प्रेस का क्या काम? अब तू रसोई की सब्जियों पर स्त्री करना चाहती है क्या? ओहो माँ जी, आप मुझे पहले प्रेस तो दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। दुर्गेश्वरी प्रिया को प्रेस ला कर दे देती है, जिसके बाद प्रिया उस प्रेस को किचन में ले जाती है और वो प्रेस को गर्म होने के लिए छोड़ देती है और रोटी बेलना शुरू करती है। जैसे ही प्रेस गर्म हो जाती है, वो गरम गरम प्रेस से रोटियां सेकना शुरू कर देती है। अरे वाह भाई वाह, क्या कमाल का जुगाड़ लगाया है तुमने। अब तो तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे और रोटियां भी बन जाएंगी। तुम दोनों ने तो अपने लिए जुगाड़ बना लिया, लेकिन मैं क्या करूं? एक तरफ से तो पिज्जा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे सेकने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ओवन है ही नहीं। पायल थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपनी ननंद के पास जाती है। ननंद जी, मुझे आपका हेयर ड्रायर चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन भाभी, आप मुझे इतना बताइए कि रसोई से हेयर ड्रायर का क्या कनेक्शन है? आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करोगी? ओहो ननंद जी, आप कितने सवाल जवाब करती हो। आप बस मुझे हेयर ड्रायर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी। पायल अपनी ननंद से हेयर ड्रायर लेकर रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने पिज्जा को फ्राई पैन में रखकर ऊपर से हॉट ड्रायर चलाकर उसे पकाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों का ये बर्ताव दुर्गेश्वरी और घर के किसी भी सदस्य को समझ नहीं आता। आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ, एक बार रसोई में झांक कर देखते हैं, आपकी तीनों नई बहू अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हैं। अंजलि के कहने पर दुर्गेश्वरी रसोई में उसके साथ मिलकर झांकने लगती है। उन तीनों को इस तरह काम करते हुए देख उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहीं मेरी तीनों बहू पागल तो नहीं है? कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं हो गया? दुर्गेश्वरी को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो तीनों अपने हाथों का बनाया हुआ खाना लाकर टेबल पर रख देती हैं। खाने की खुशबू से सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। खाना ना तो केवल दिखने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अरे ये तो उल्टा ही हो गया। जहाँ तो मुझे लगा था कि आज खाने की बर्बादी होने वाली है, वहाँ ये खाना हद से ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतने जुगाड़ लगाने के बाद तुमने खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया? अरे माँ जी, हमारी माँ ने सिखाया था, कोई काम करने के पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ना हो पाए तो जुगाड़ लगाकर उसे और अच्छा करना चाहिए। दुर्गेश्वरी की तीनों बहू अपनी जुगाड़ से घर के सभी सदस्यों को खुश कर देती हैं, जिसके चलते दुर्गेश्वरी का डर अंदर से निकल जाता है। लेकिन वो अपने तरीके से उन्हें काम करना सिखाती है, जिसके चलते उन्हें जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।